देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं शिल्पा। आइए देखते हैं पूरे दिन के खास खबरें। बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद बीजेपी सांसद राजू बिस ने कहा, दार्जिलिंग की समस्याओं को मिटाने के लिए उद्योगी होना जरूरी है। पत्रकार के सम्मुखीन होने पर बीजेपी सांसद राजू बिस ने कहे, राज्य सरकार और तृणमूल कांग्रेस के उचित केंद्रीय सरकार के बुलाए गए पहाड़ समस्याओं के बैठक में शामिल होंगे। आज सिलीगुड़ी 39 नंबर वार्ड में पर्यटक मंत्री गौतम देव एसजेडी की तरफ से जो सड़क बनाए गए वो परिदर्शन करने गए। जो कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाने की कार्य किए उन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर खूब प्रकाश करते हुए जल्द से जल्द अधूरे कार्य पूरी करने की अनुमति दिए। दार्जिलिंग जिला समिति बस्ती उन्नयन कमेटी और CITU के संयुक्त तत्वावधान में रेलवे की जमीन पर रहने वाले विभिन्न गरीब लोगों के पट्टे सहित अन्य विभिन्न मांगों के आधार पर रेलवे के ADRM को प्रतिनियुक्ति ज्ञापन किया। कर्शियंग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने कर्शियंग में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। माई लैंड माई राइट्स के नारे के साथ पट्टे के लिए हस्ताक्षर अभियान कर्शियंग मोटर स्टैंड से शुरू हुई। इसी दिन अभियान में उपस्थित थे GJMM कर्शियंग उपसमिति के कार्यकारी अध्यक्ष समीर दिब्लोन, GTA BOA सदस्य जैतून निशा खातून, संगठनात्मक सचिव भक्तिमान तमांग और अन्य पदाधिकारी, युवा मोर्चा, नारी मोर्चा और अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। आज बालूरघाट हाई स्कूल मैदान से एक जुलूस निकाली गई। जुलूस आदिवासी सिंगल अभियान ने 3 दफाओं को मांग करते हुए बालूरघाट जिला प्रशासनिक भवन में प्रतिनियुक्ति दी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की का बलात्कार करके हत्यारों को दंडित करना है। इसके अलावा फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के साथ काम कर रहे हैं उनके प्रमाण पत्रों को रद्द करने की मांग को लेकर जुलूस निकाली गई। आज सिलीगुड़ी के 39 नंबर वार्ड में हैदरपाड़ा में एक रक्तदान शिविर सेवा के आयोजन किए गए। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए आयोजन पूरे किए गए। वहां उपस्थित थे पर्यटक मंत्री गौतम देव सहित तृणमूल कार्यकर्ता। आज कोच बिहार में कृषि आइन और उत्तर प्रदेश के हाथरस में रहस्यजनक हत्याकांड के विरुद्ध में एक जुलूस निकाली गई। तृणमूल कांग्रेस के जिला सभापति पार्थ प्रतिम रॉय के साथ तृणमूल कांग्रेस के अन्य सदस्य भी शामिल थे इस जुलूस में। दार्जिलिंग लाल कुटीर पे आज GTA प्रधान सचिव के साथ एक बैठक किए। वहां उपस्थित है दार्जिलिंग जिला के पहाड़ी TMC पार्टी सभापति LV राय, राज्यसभा सांसद शांता छेत्री, दार्जिलिंग समन्वयकारी NB ख्वाइश। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार पथश्री प्रकल्प के इस्लामपुर ब्लॉक के आगदामनी खुंती ग्राम पंचायत में आज 5 किलोमीटर सड़क की उद्घाटन किए। उत्तर दिनाजपुर जिले के परिषद के सदस्य जावेद अख्तर, पंचायत समिति के भूमि कुशल प्रतिनिधि कमाल उद्दीन सहित विशेष व्यक्तिगण शामिल थे। सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में हर साल की तरह इस साल भी वोट प्रदान पर्व के आयोजन किए गए थे। जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष श्री प्रमोद गिरी अपने पुराने स्थान पर ही बने रहे और क्लब सभापति श्री अंशुमन चक्रवर्ती यादव वोटों द्वारा जयी हुए। राज्य नेत्री लॉकेट चैटर्जी ने सिलीगुड़ी में सांबादिक सम्मेलन में कहा, बीजेपी सरकार कृषि बिल को पूरी तरीके से कृषकों की स्वार्थ के लिए तैयार की है। इसी बात को कृषकों को समझाते हुए सुनो कृषक भाई सहित एकाधिक कार्यसूची ग्रहण किए बीजेपी। सिलीगुड़ी थाने के DSP पूर्व पुलिस कर्मी प्रभात चक्रवर्ती बहुत दिन से पुलिस कर्मी के हिसाब से सिलीगुड़ी शहर में शांति बनाए रखने की भूमिका पालन की है। रविवार सुबह हमारे बीच से परलोक गमन किए। हम सभी उनके आत्मा की शांति कामना करते हैं। राज्य सरकार के आवास विभाग के पहल पर मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के परिसर में रोगियों के रिश्तेदारों के लिए यह सुविधा प्रणाली शुरू की जा रही है। सरकार के पहल पर मेडिकल कॉलेज के परिसर में एक नई 4 मंजिला इमारत का गेस्ट हाउस बनाया गया है। माथाभांगा के नायरहट बाजार इलाके के निवासी नंद शाह के घर में स्थित पार्ट्स के गोडाउन में भयानक आग लगी। भीषण आग लगने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुए। साथ ही साथ 200 मन पार्ट जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा जाना गया शाम को आग की चिंगारी दिखाई दिए। फिर स्थानीय लोग और अग्निशमन विभाग के लोग द्वारा आग को बुझाया गया। 7वीं बार दार्जिलिंग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है विधायक शंकर मलाकर। आने वाले विधानसभा चुनाव, सिलीगुड़ी नगर पालिका चुनाव को सामने रखकर सर्वभारतीय कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी जी, प्रांतीय कांग्रेस सभापति आदिर चौधरी शंकर मलाकर के ऊपर भरोसा किए।
सिवड़ी जीआरपीएफ की तरफ से एक रक्त शिविर सेवा के आयोजन किए गए। सिवड़ी रेलवे स्टेशन में 40 यूनिट रक्त संग्रह करने की लक्ष्य है। सिवड़ी पुलिस स्टेशन के तरफ से बताया गया कि इस दिन पुलिसकर्मी, सिविक वॉलेंटियर के सहित अन्य सदस्य भी रक्तदान शिविर सेवा में भाग लिए। तमलुक ब्लॉक के नीमतोड़ी इलाके में एक प्राइवेट वाहन के सीट के नीचे 3 गाय को ले जाने में असमर्थ रहे गाय तस्करी। तमलुक थाने के पुलिसकर्मी द्वारा वाहन पकड़े जाने पर गाय तस्करी वाहन छोड़कर भाग निकले। रविवार की रात लगभग 30 हाथियों का झुंड सालवानी थाने के भावदी इलाके में घुस पड़े। स्थानीय लोगों ने हाथी को देखने के लिए इकट्ठा हुए। कई उत्साही ग्रामीणों को हाथी का पीछा करते हुए दिखाई दिए, साथ ही साथ आग के फूल फेंकते हुए भी दिखाई दिए। हाथी को आग फेंकना कानूनी अपराध माना जाता है। हाथियों की आवाजाही पर वन विभाग कड़ी नजर रखे हुए है। दिनहाटा 1 ब्लॉक के गोशनिमारी 2 ग्राम पंचायत के चौकीरापाड़ा इलाके में रविवार को एक गृहिणी को धार हथियार से गला काटकर खून किए गए। मृत गृहिणी के नाम ममता बर्मन। स्थानीय सूत्रों द्वारा पता चला शादी के बाद से ही पारिवारिक अशांति लगी रहती थी। घटनास्थल पर दिनहाटा पुलिस पहुंचे। मृतक के पति परिमल बर्मन और मृतक के सास को गिरफ्तार किए गए। आज क्रिकेट आईपीएल की 28वीं दिन है। आज रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कांटे की टक्कर है। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आपकी आवाज में।